हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस चैप्टर भी रिवाइज कर लिया होगा। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है टक्स पेंट प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर सीखने के उद्देश्य में क्या क्या है। टक्स पेंट विंडो के भाग। ओके स्टूडेंट्स, न्यू टूल, स्टैम्प टूल, टेक्स्ट टूल, मैजिक टूल, ओपन टूल, स्लाइड टूल, सेव टूल और क्विट टूल। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए पहले विषय पर जो कि है टक्स पेंट विंडो के भाग। तो पहला भाग है टूल बार। इसमें सभी टूल शामिल हैं जिनका उपयोग आप ड्राइंग बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर है सेलेक्टर पेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा टूल बार, ये रहा सेलेक्टर, ये रहा स्टूडेंट सेलेक्टर पेन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यह पेन प्रत्येक उपकरण के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों जैसे ब्रश और पेंसिल के लिए विभिन्न आकारों को दिखाता है। ठीक है, ये रहे ब्रशेस के पार्ट्स, फिर ऐसे ही पेंसिल्स के हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट। फिर है स्टूडेंट्स कलर पैलेट। तो दिस इज द कलर पैलेट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें विभिन्न रंग होते हैं जिनका उपयोग आप चित्र बनाने और पेंट करने के लिए कर सकते हैं। फिर होता है स्टूडेंट्स हेल्प एरिया यानी कि सहायता क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जहां टेक्स्ट पेंगुइन आपको चित्र बनाने और पेंट करने में आपकी सहायता के लिए संकेत और सुझाव देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा हेल्प एरिया। ओके स्टूडेंट्स, जहां पे पेंगुइन आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट ड्राइंग कैनवास। यह वह स्थान है जहां आप चित्र बनाते हैं और पेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा ड्राइंग कैनवास। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक मजेदार तथ्य स्टूडेंट्स यहाँ ये है कि ब्रेल कैंड्रिक ने टक्स पेंट बनाया था। उसने सन 2002 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। ठीक है, तो किसने बनाया था टक्स पेंट? ब्रेल कैंड्रिक। ओके, और कौन से ईयर में? 2002। स्टूडेंट्स फिर आ जाइए सबसे पहले टूल पर जो कि है न्यू टूल। ठीक है, तो न्यू टूल का उपयोग ड्राइंग के लिए नया पृष्ठ खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, न्यू पेज ओपन करने के लिए हम ये न्यू टूल का उपयोग करते हैं। तो चरण 1, ठीक है, टूल बार से न्यू टूल पर, ये रहा न्यू टूल। ठीक है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद किसी भी अन्य रंग का चयन करने के विकल्प को देखने के लिए रिक्त पृष्ठ पर क्लिक करें या तीर आइकन का उपयोग करें। ओके स्टूडेंट्स, आप इस तीर आइकन का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप अन्य रंग का चयन करने के लिए विकल्प देखने के लिए रिक्त पृष्ठ पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार पृष्ठ खुल जाने के बाद आप रंग शुरू कर सकते हैं या एक नया चित्र बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए स्टैम्प टूल। ओके, सो स्टैम्प टूल टक्स पेंट में एक अनोखा टूल है। यह विभिन्न मोहरों और स्टिकरों का संग्रह है। ठीक है, किसका संग्रह है? ये विभिन्न मोहरों और स्टिकरों का संग्रह है। चरण 1, टूल बार से स्टैम्प टूल पर, स्टूडेंट्स ये रहा स्टैम्प टूल पर क्लिक करें। ठीक है, फिर स्टैम्प में ये और ये की ज्यादा श्रेणियां जैसे चिड़िया, जानवर आदि देखने के लिए सेलेक्टर पेन से इन तीरों पर क्लिक करें। ठीक है, इन तीरों पर क्लिक करके कहाँ क्लिक करेंगे आप? इन तीरों पर सेलेक्टर पेन में अपनी पसंद की मोहर पर क्लिक करें। मोहर जोड़ने के लिए ड्राइंग कैनवास पर क्लिक करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका ड्राइंग कैनवास जहां से आप स्टैम्प टूल से कोई भी स्टैम्प सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले आप स्टैम्प टूल पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ से आप सिलेक्टर टूल से सेलेक्ट कर सकते हैं इमेजेस, और जिस भी इमेज पर आप सेलेक्ट करना चाहेंगे वो आपके स्क्रीन पर नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हल्का संकेत दिया गया है कि मोहर की दर्पण आकृति दिखाने के लिए स्टैम्प टूल पर क्लिक करें। ठीक है, और मोहर का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए हमें इस टूल पर क्लिक करना है। ठीक है, ये क्यों यूज करना है हमें? मोहर का आकार बढ़ाने या घटाने के लिए। और यदि आपको दर्पण की आकृति यानी कि मिरर इमेज बनानी है तो आप स्टैम्प टूल पर, ये वाले टूल पर क्लिक करेंगे। फिर आ जाइए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टेक्स्ट टूल। ठीक है, तो टेक्स्ट टूल का उपयोग ड्राइंग क्षेत्र में टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट टूल का उपयोग करने के लिए इन चरणों का पालन करें। ठीक है, तो चरण 1 है टूल बार से टेक्स्ट टूल पर, यानी कि ये रहा टेक्स्ट टूल का, इस पर क्लिक करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा टेक्स्ट टूल। ठीक है, सेलेक्टर पेन से
टेक्स्ट शैली का चयन करें। ठीक है, अब सेलेक्टर टूल से आप टेक्स्ट शैली का चयन करेंगे, कोई भी शैली आप चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। ठीक है, अब कलर पैलेट से किसी भी रंग का चयन करें। अब कोई भी रंग भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी आप रंग चूज करेंगे। कलर्स कर्सर प्राप्त करने के लिए ड्राइंग कैनवास पर क्लिक करें। अब कर्सर लाने के लिए आप ड्राइंग कैनवास पर क्लिक करेंगे। अब अपना टेक्स्ट टाइप करें, समाप्त करने के लिए एंटर कुंजी दबाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल पर, जो कि है मैजिक टूल। मैजिक टूल का उपयोग ड्राइंग के लिए विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए किया जाता है। आप मैजिक टूल का उपयोग करके अपनी ड्राइंग में जादुई प्रभाव जैसे कि घास, फूल, कार्टून कैरेक्टर, आवाज आदि को जोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैजिक टूल उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको टूल बार से मैजिक टूल पर क्लिक करना है। तो ये रहा मैजिक टूल, आप सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। फिर जादुई प्रभाव देखने के लिए माउस पॉइंटर को ड्रॉइंग कैनवास पर खींचें। ठीक है, फिर इसका जादुई प्रभाव देखने के लिए आपको माउस पॉइंटर से पूरा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैजिक टूल का उपयोग कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ टूल पर, जो कि है स्टूडेंट्स ओपन टूल। ओपन टूल का उपयोग टक्स पेंट में मौजूदा ड्राइंग को खोलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चरण 1 है टूल बार में ओपन टूल। देखिए ये रहा ओपन टूल स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करें। जिस भी आकृति को आप खोलना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें। अब जिसको भी आप खोलना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक करिए, तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा ड्राइंग। ओके, नेक्स्ट टूल पर आइए स्टूडेंट, जो कि है स्लाइड टूल। ठीक है, स्लाइड शो चलाने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। पहला चरण है स्टूडेंट्स, टूल बार से ओपन टूल पर क्लिक करें। ठीक है, फिर से आपको ओपन टूल पर स्टूडेंट्स क्लिक करना है। उसके बाद स्लाइड बटन पर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद आपको स्लाइड बटन पर क्लिक करना है। उस क्रम में चित्रों पर क्लिक करें जिसमें आप उन्हें स्लाइड के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं। प्ले बटन पर क्लिक करें। अब आपको सेलेक्ट करना है सीक्वेंस, उसके बाद आपको प्ले बटन पर स्टूडेंट्स क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर एक मजेदार तथ्य है स्टूडेंट्स, क्या बता रहे हैं कि आप नीचे बाएं कोने पर स्पीड बटन का उपयोग करके स्लाइड या ड्राइंग की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ड्राइंग की गति भी नियंत्रित हो सकती है। ओके, चलिए अब आता है स्टूडेंट सेव टूल। ठीक है, टक्स पेंट में आप अपनी ड्राइंग को टूल बार में केवल सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। आपकी तस्वीर केवल क्लिक करने से ही सेव हो जाएगी। ओके, अब आ जाए क्विट टूल पर स्टूडेंट्स। तो क्लोज करने के लिए टक्स पेंट में निम्न चरणों का पालन करें। चरण 1 है टूल बार में क्विट बटन। स्टूडेंट्स ये होगा क्विट बटन, आप उस पर क्लिक करेंगे। जब आप टक्स पेंट को बंद करने का प्रयास करते हैं तो एक संदेश प्रकट होता है कि क्या आप वास्तव में क्विट करना चाहते हैं। हाँ मेरा हो गया पर क्लिक करें। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है कि हाँ मेरा हो गया। एक अन्य संदेश बॉक्स प्रकट होगा जैसे कि यस आई एम डन, यानी कि मेरा हो गया। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। एक अन्य संदेश बॉक्स प्रकट होता है कि आप ड्रॉइंग को सेव किया है, कि आपने ड्राइंग को सेव किया है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, तो अगर नहीं किया है तो इसे सेव करें। ओके स्टूडेंट्स, हाँ सेव करें पर क्लिक करें यदि आप इसे सेव करना चाहते हो, या नहीं सेव मत करो यदि आप इसे सेव नहीं करना चाहते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स आइए कंप्यूटर की नैतिकता पढ़ते हैं। जब आप कंप्यूटर कक्ष में हो तब हमेशा धीरे और ध्यान से चलें। ठीक है, कंप्यूटर लैब में हमेशा धीरे और ध्यान से चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इस चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। टक्स के मुख्य स्क्रीन, टूल बार, सिलेक्टर पेन, अप एरो, डाउन एरो, ड्राइंग कैनवास, कलर पैलेट और सहायता क्षेत्र में विभाजित होती है। ओके, टेक्स्ट टूल का उपयोग ड्राइंग में टेक्स्ट, कैप्शन या टाइटल जोड़ने के लिए किया जाता है। मैजिक टूल आपकी ड्राइंग में बहुत से विशेष प्रभाव जोड़ने के लिए टूल का एक संग्रह है। स्टैम्प टूल टक्स पेंट में स्टैम्प यानी मोहरें व स्टिकर्स का प्रयोग का संग्रह है। आप टक्स पेंट विंडो को क्विट बटन पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही इस चैप्टर की कुछ मुख्य बिंदु। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको क्या करना है, इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, फिर इसका कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप so we will meet in the next video with a new chapter. Till then, keep revising and keep learning. Okay students, thank you, all the best.